Hello everyone, welcome to the online classes of Angan Public School. Today we will study ENV chapter number 4, The Story of Amrita. Previous lectures में हमने देखा था that वहाँ के लोग कितने रिस्पेक्ट करते हैं एनिमल्स एंड ट्रीज के लिए, वो हमने स्टडी किया था. फिर हमने ये स्टोरी देखी थी दैट अमृता कि जो विलेजर्स हैं वो ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लाइफ एंड अप कर रहे हैं और ट्रीज़ के लिए अपनी जान भी दे देते हैं. आप समझ सकते हो कि ये चीज़ को आप अगर ध्यान में रखोगे तो आपको पता चलेगा दैट दे हैव टू मच रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर दिस ट्रीज. ओके, नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर. द विलेज इज प्रोटेक्टेड. The villagers' strong feeling for trees affect the king greatly. जो villagers की इतनी strong feeling थी तो वो राजा को बहुत ही अफेक्ट कर गई. It means डायरेक्टली उसे ब्रेन पे ऐसा हुआ कि इस तरीके से कौन करता है, वो सोचने में पड़ गया. It means वो अच्छे से सोचने लगा कि इस तरीके से कौन करता है. यूँ He ordered that from then on no trees would be cut and no animals would be harmed in that area. फिर ये सोचने के बाद उसने ऐसा डिसीजन लिया कि अब उस एरिया में कोई भी टाइप के ट्रीज कट नहीं होंगे और कोई भी एनिमल्स को हम हार्म नहीं करेंगे. उसने फिर ये ऑर्डर दे दिया. ओके, Even today, almost 300 years later, the people of this area called Bishnois continue to protect plants and animals. अब यहाँ ऐसा लिखा गया है कि आज से 300 साल पहले की ये बात है, तब उन्होंने इस तरीके से ऑर्डर्स दिए थे कि एनिमल्स और प्लांट्स को या ट्रीज़ को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई हार्म नहीं करना चाहिए. तो वो चीज़ अभी तक यहाँ पे कंटिन्यू रखी गई है. ओके, और अब ऐसा कहा गया है कि आज के समय में भी वहाँ पे 300 साल बाद भी वहाँ के जितने भी एरियाज़ में जो पीपल रहते हैं उन्हें बिश्नोईज कहा जाता है, वो अभी भी कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स. अभी भी वो लोग वहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं. आप सोच सकते हो कि वहाँ के लोगों में उनके विश्वास कितना दृढ़ हो चुका है, कितना पक्का हो चुका है कि हमें वो प्लांट्स एंड एनिमल्स को कोई टाइप का हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए. आप सोच सकते हो कि आप वो कितना मेंटली स्ट्रांग हो चुके होंगे. ओके, बाकी अभी इस एज में कोई किसी का विश्वास नहीं कर सकता या फिर कोई किसी का भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन इसके सामने ये लोग ने ऐसा कहा गया है कि हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं तो भी उन्हें हमें हार्म नहीं करना चाहिए. इट मीन्स वो मोशन नहीं कर सकते, वो अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो भी वो ये लोग ये सोचते हैं कि उनमें भी लाइफ होती है, सो वी डोंट हैव टू हार्म देम. वो ये सोच के ऐसा कहते हैं कि हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए. इवन दो इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट दिस एरिया इज़ ग्रीन एंड एनिमल्स रोम फ्रीली विदाउट फियर. अब ये जहाँ की बात है वहाँ पे आसपास में रेगिस्तान है, डेजर्ट है, तो भी वहाँ के लोग इस ट्रीज़ एंड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे ग्रीनरी मेंटेन करते हैं. वहाँ पे पानी के इतना शॉर्टेज है, स्कैरसिटी है, तो भी वहाँ के एरिया में आप देख सकते हो तो ग्रीन फील्ड्स आपको दिखाई देती है, एरिया पूरा ग्रीन दिखाई देता है और वहाँ पे एनिमल्स जो होते हैं वो फ्रीली रोम कर सकते हैं, यानी यहाँ वहाँ फ्रीली बिना किसी के डर से, किसी हेजिटेशन के वो लोग घूम सकते हैं. डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3 यू हैड मेड अ ट्री योर फ्रेंड. हाउ इज़ योर फ्रेंड नाउ. अब आपसे ऐसा कहा गया है कि क्लास 3 में आपने अपना एक ट्री जो है उसे अपना फ्रेंड बना लिया था. अब आपसे ये पूछा गया है कि वो फ्रेंड कैसा है अब आपका, तो आप कह सकते हो यस ही इज़ हेल्दी और अच्छे से ग्रीन है, फ्लरिश है, उसके ब्रांचेस स्टेम्स बहुत हेल्दी है, आप रेगुलरली उसके प्लांट को पानी देते हो,
ओके, उसे अच्छे से मैन्योर देते हो, मीन्स खातर बोलते हैं हम उसे गुजराती में, वो देते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। जब आप एक ट्री को अपना फ्रेंड बनाते हो तो आपको उसकी केयर करनी होती है। वाई डोंट यू मेक अ न्यू फ्रेंड दिस ईयर? अब आपसे कहा गया है कि इस साल आप अपना एक न्यू फ्रेंड क्यों नहीं बनाते हो। हैव यू सीन हाउ योर फ्रेंड्स द ट्री चेंजेस इन सम वे इन डिफरेंट मंथ ऑफ ईयर? अब आपसे कहा गया है कि आपको पता है कि आपने देखा है कि इस टाइप के जो ट्रीज़ हैं वो हर मंथ कैसे चेंजेस होते हैं, वो कैसे ग्रो होते हैं। ओके, और एक साल में या फिर 1 मंथ में कितना डिफरेंस होता है वो आपसे पूछा गया है। राइट अबाउट एनी वन ट्री। अब आपको कोई भी एक ट्री के बारे में लिखना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज डज द ट्री फ्लावर? यानी वो ट्री जो है जिसकी आप बातें कर रहे हो, यहाँ एक्सप्लेन करोगे, क्या उसमें फ्लावर्स लगते हैं? तो पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कौन से ट्री के बारे में यहाँ पे राइट करना है। ओके, वी विल राइट हियर अबाउट मैंगो ट्री। ओके, सो वी विल राइट हियर अबाउट मैंगो ट्री। ओके, अब पूछा गया है कि उसमें कोई फ्लावर्स होते हैं, तो हम लिखेंगे यस द ट्री हैज़ फ्लावर्स, दे आर येलो कलर्ड। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कॉमा करके, यस ट्री हैज़ फ्लावर ऑफ येलो कलर। आप एक चीज़ याद रखना कि कोई भी प्लांट होता है, कोई भी ट्री होता है, अगर उसमें फ्लावर्स होते हैं इट मीन्स वो फ्लावर फिर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ हमें कहा गया है कि येलो कलर के फ्लावर हैं, तो आप देख सकते हो कि मैंगो भी कौन से कलर का होता है, येलो कलर का, तो वो फ्लावर फिर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डू द फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर्स? अब ऐसा पूछा गया है आपको कि उस पर जितने भी फ्लावर्स होते हैं वो फ्लावर्स पूरे साल उस तरीके से उस ट्री में रहते हैं? नो, सो विल राइट नो फ्लावर्स डू नॉट रिमेन थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे साल वो फ्लावर्स उस पर नहीं रहते। और फिर हमें ये लिख सकते हैं कि कुछ मंथ के लिए ही हमें वो दिखाई देते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे बट आर सीन ओनली फॉर फ्यू मंथ्स। ओके, सिर्फ कुछ मंथ के लिए ही हमें वो दिखाई देते हैं यू। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मंथ डू देयर लीव्स फॉल? अब ऐसा कहा गया है कि कौन से मंथ में उस ट्री के लीव्स गिर जाते हैं। मीन्स ऑटम सीजन आता है तब कोई भी ट्री होता है तो उनके लीव्स फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं सूख के। तो अब यहाँ पे हमें प्रॉपर मंथ के नेम लिखने हैं। ओके, so we will write its leaves fall during the month of January and February। ओके, हमें ये 2 मंथ में दिखाई देते हैं दैट द लीव्स ऑफ दिस ट्री विल फॉल। ओके, जनवरी और फरवरी में इस ट्री के जो लीव्स होते हैं वो फॉल हो जाते हैं। ओके, वी कम टू नेक्स्ट पेज। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री?
अब पूछा गया है कि इस ट्री पे फ्रूट्स ग्रो होते हैं, सो वी विल राइट यस, यस फ्रूट्स ग्रो ऑन दिस ट्री, यानी इस ट्री पे फ्रूट ग्रो होता है। ओके, फिर हम आगे और लिखेंगे देयर नेम इज, नाउ वी विल राइट देयर नेम इज मैंगो ट्री। हम लिखेंगे कि उसका नेम है मैंगो ट्री। ओके, दिस इज मैंगो ट्री। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है मैंगो ट्री। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मंथ डू दे ग्रो। अब आपसे ये पूछा गया है कि वो कौन से मंथ में ग्रो होता है। आप कब मैंगो खाते हो, मैंगो की सीज़न कब आती है? इन समर वैकेशन। ओके, तो वो मंथ कौन सा कहलाएगा? मार्च एंड अप्रैल आप कह सकते हो। ओके, सो वी विल राइट फ्रूट ग्रो ऑन दिस ट्री in the month of March and April। ओके, इस 2 मंथ में हमें मैंगोज मिलते हैं। इट मीन्स ये 2 मंथ में हमें फ्रूट्स ग्रो होते हैं मैंगो ट्री पे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू ईटन दिस फ्रूट्स? यस ऑफ कोर्स, आपने समर वैकेशन में मैंगोज खाए ही होंगे। यस, तो आप ये लिखोगे यस आई हैव ईटन दिस फ्रूट्स। यस आई हैव ईटन these fruits। Okay, sometimes back you have read in the newspaper or seen on TV how some film actors had to face legal auction for hunting a black buck। अब आपसे ये कहा गया है कि कई कबार आपने न्यूज़पेपर में और टीवीज़ में ऐसा देखा होगा कि फिल्म एक्टर्स होते हैं, वो कई कबार उन्हें हंटिंग का शौक़ होता है। ओके, तो हंटिंग करने के लिए वो लोग फॉरेस्ट में जाते हैं और वहाँ पे एनिमल्स को हंट करते हैं, जो हमारे इंडिया में इल्लीगल हैं, और इस वजह से उन लोगों पे केसेस फाइल होते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें कहा गया है हंटिंग अ ब्लैक बक। ब्लैक बक एक वन काइंड ऑफ एनिमल है जो डियर के जैसा दिखाई देता है, और आपको अगर पता ना चला हो तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। ओके, तो ये ब्लैक बक एक वन काइंड ऑफ डियर है। ओके, तो इट मीन्स कि हमारे इंडिया में भी एनिमल्स को हार्म अगर हम करते हैं तो हमें इलीगल कहा जाता है और हमें पनिशमेंट भी मिलती है। मीन्स कई कबार आपको पैसे भी पे करने पड़ते हैं ज़्यादा अमाउंट में, और आपको जेल भी हो सकती है अगर आपने इस तरीके से इलीगली कोई काम किया हो तो। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, डिस्कस व्हाई डू पीपल हंट। अब ऐसा पूछा गया है कि पीपल हंटिंग क्यों करते हैं। देखो, कई कबार क्या होता है कि किसी को शौक़ होता है कि इस तरीके से हंटिंग करते हैं। ओके, बट दिस इज़ नॉट गुड फॉर एनिमल्स। ओके, आप किसी एनिमल्स को मारते हो तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती, बिकॉज दे ऑल्सो हैव देयर ओन लाइफ। ओके, इट मीन्स यू हैव टू प्रोटेक्ट दैम, यू डोंट हैव टू किल दैम। ओके, कई कबार कोई मजबूरी में करता हो, जो पहले के ज़माने में क्या होता था, स्टोन एज में जब कुछ खाने के लिए नहीं मिलता था, कोई प्लांट या ट्रीज़ में से क्या खाते थे उन लोगों को पता नहीं चलता था। इस वजह से वो लोग हंटिंग करते थे, एनिमल्स को किल करके उन्हें वो लोग ईट करते थे।
अभी भी ऐसा होता है कि कोई कोई एनिमल्स जो होते हैं आप उन्हें खा सकते हो, बट जनरली हम ऐसा नहीं करते हैं. वी डोंट ईट दैट काइंड ऑफ एनिमल ओवर हियर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग ऑफ सम एनिमल्स. पीपल कैन बी पनिश्ड फॉर हंटिंग. वाई डू यू थिंक देयर इज दिस पनिशमेंट? अब ये कहा गया है इसमें कि एक रूल है कि आप कोई भी एनिमल्स का हंटिंग करते हो, उन्हें मारते हो, तो आपको गवर्नमेंट ही पनिश करती है. मैंने आपको पहले ही कहा है कि इस तरीके से अगर कोई हंटिंग करता है तो उन पे केस होता है, उन्हें पनिशमेंट मिलती है, उन्हें जेल भी जाना पड़ता है, प्लस उन्हें पैसे भी पे करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को. अब ये पूछा है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि पनिशमेंट इस तरीके से मिलनी चाहिए और क्यों? तो ऑब्वियसली अगर आप किसी भी एनिमल को इस तरीके से हार्म करते हो तो वो उनके लिए अच्छा नहीं होता है. उनको अपनी लाइफ गंवानी पड़ती है, उन्हें अपनी लाइफ एंड अप करनी पड़ती है. ओके, जो सही बात नहीं है. ओके, तो अब हम यहाँ पे इसका आंसर लिखते हैं. पहले के ज़माने में सारे एनिमल्स को जब हंट करते थे तो उनकी स्पीशीज़ यानी उनकी जो प्रजाति हम कहते हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगी. तो गवर्नमेंट ने इस तरीके से उन्हें बचाने के लिए ये रूल्स लगाए हैं ताकि वो एनिमल्स भी जी सकें और उनकी स्पीशीज़ भी हमारे नेक्स्ट जनरेशन देख सकें. ओके, इसलिए इस तरीके से ये लोग रूल्स बना के हमें प्रेजेंट करते हैं. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ड्यू टू हंटिंग डन बाय ह्यूमन बींग्स द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एनिमल इज़ इन डेंजर. यस, तो अब हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि अगर हंटिंग करते हैं तो उनकी लाइफ डेंजर में आ जाती है. तो हम यहाँ लिखेंगे ड्यू टू हंटिंग एनिमल्स लाइफ will be in danger. Okay, so to protect animals, government make different रूल्स. उन्हें एनिमल्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स बनाए हैं. ओके, टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट. अब यहाँ पे जो भी अब हम डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी करोगे. ओके, ये कहा गया है विच बर्ड्स डिड दे सी अराउंड देम व्हेन दे वेयर एट ऑफ योर एज. अब ऐसा पूछा गया है कि जब वो यंग थे, जब वो छोटे थे, तब उन्होंने कौन से टाइप के बर्ड्स देखे थे उनके आसपास, वो आपको बताना है. तो आप ऐसा कह सकते हो कि उस टाइम पे स्पैरोज़ ज़्यादा दिखाई दे रही थी, लेकिन इस समय में हमें स्पैरोज़ इतनी नहीं दिखाई देती हैं. कुकू ज़्यादा दिखाई देते थे, कई अलग अलग टाइप के बर्ड्स ज़्यादा दिखाई देते थे जो अभी हमें दिखाई नहीं देते. तो हम यहाँ लिख सकते हैं when my grandparents were of my age. इट मीन्स जब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, जो जब मेरे एज के थे, तब उन्होंने क्या देखा? दे सॉ बर्ड्स like pigeon, crow, sparrow, फिर हम डव भी लिख सकते हैं,
डव एक पिजन टाइप का ही एनिमल बर्ड है जो वाइट कलर का होता है, प्लेन वाइट, जो हमें पीस के तरीके से हम उसे यूज़ करते हैं टू मेंटेन पीस इन आवर वर्ल्ड। ओके, फिर वल्चर्स, बुलबुल एक्सेट्रा, यानी ऐसे कई सारे अलग अलग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव द नंबर ऑफ सम ऑफ दीज बर्ड्स बिकम लेस? यस, अब ऐसा पूछा गया है कि अब इस प्रेजेंट समय में इन जितने भी आपने बर्ड्स के नेम लिखे हैं उसमें से उनकी क्वांटिटी कम हो चुकी है, लेस हो चुकी है, तो हम लिख सकते हैं यस। यस, और इनमें से ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि कुछ बर्ड्स होते हैं वो रेयरली दिखाई देते हैं हमें। ओके, तो हम ऐसा लिखते हैं यस, सम बर्ड्स एंड एनिमल्स आर हार्डली सीन। हार्डली सीन मतलब कि कभी कभार ही दिखाई देते हैं, यूँ। ओके, आर देयर सम बर्ड्स और एनिमल्स विच दे कैन नॉट सी एनी मोर? अब ऐसे कोई बर्ड्स और ऐसे एनिमल्स हैं कि जो अभी बिल्कुल दिखाई ही नहीं देते हैं, जो हम कहीं देख भी नहीं सकते हैं, तो अब हम सिर्फ उनके नेम्स ही डायरेक्टली लिखते हैं। तो हम वल्चर्स लिख सकते हैं कि हमारे एरिया में वल्चर्स तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। वल्चर्स, बुलबुल एंड कॉकाटोज एक टाइप का बर्ड है, आप सर्च कर सकते हो गूगल पे। आर ऑलमोस्ट नेवर सीन, यानी इतने जितने नेम्स मैंने यहाँ लिखे हैं वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं, यूँ। ओके स्टूडेंट्स, I will stop this lecture over here and be prepared all these question answers and ready for the next lecture. Okay student, take care. Have a good day.